नमस्कार मित्रों, ड्रीम पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, और जो हमारी क्लास है आज ये हमारा चौथा दिन है। 3 क्लासें हमने ले ली है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और हमने पढ़ा था कि कैन और शुड का प्रयोग, उसके बाद में हमने वाक्य बनाना सीखा था, और कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन किया था। आपको जो होमवर्क मिला है वो आपने कर लिया होगा, नहीं तो आज आप करें। कंटिन्यू आप चलेंगे तो ही फ़ायदा है। अगर कंटिन्यू आपने होमवर्क नहीं किया है तो आपको फ़ायदा कम मिलेगा, क्योंकि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप ये सोच सकते हैं कि पास्ट में कैसे आ गए, अभी तो प्रेजेंट के 3 टेंस बाकी है, परंतु हम इस हिसाब से चलेंगे कि आपको बहुत अच्छे से और जल्दी याद हो जाए। वहाँ हमने पढ़ा था ता है, ती है, ते हैं, और यहाँ हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था, ती थी, ते थे, और इसके साथ आ, ई और ए का प्रयोग। जहाँ शब्द के अंत में आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, जैसे उसने खाया, उसने पिया, वो गई, वो आया, वो सो गया, वो लड़ रहे थे, वो जा रहे थे। ठीक है, तो जहाँ पर भी ता था, ती थी, ते थे आ जाए और शब्द के अंत में आ, ई और ए आ जाए, वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके महत्वपूर्ण जो 2 रूल्स हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं कि पहला तो है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का कोई महत्व नहीं है, चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही काम में लेनी है। उसके बाद जब नेगेटिव वाक्य की बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड। यहाँ देखिए उसमें डू और डज था। यहाँ पर यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो प्रेजेंट टेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको अंतर भी पता चल जाएगा, ताकि आप शब्द कंपेरेटिव शब्द बनाएंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। कि वहाँ पर हमने क्या देखा था कि सब्जेक्ट के बाद डू और डज आ रहा था नेगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट में क्या आ रहा है, डिड आ रहा है। उसके बाद नॉट, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है हर जगह, ये आपको फिक्स है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे आप ये समझ सकते हैं, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करता हूँ तो वहाँ क्या था, राम जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, यानी रहा है, सॉरी, राम खाता है, पीता है, जाता है, यानी ता है, ती है, ते हैं, वो प्रेजेंट टेंस में था, और यहाँ पे ता था, ती थी, ते थे आ रहे हैं। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, वर्ब और उसकी सेकंड फॉर्म आएगी, सॉरी सब्जेक्ट और उसकी सेकंड फॉर्म आएगी, और नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ देखिए कि एक राजा रहता था, यहाँ देखिए आप, एक राजा रहता था, एक राजा रहता था, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक राजा, यानी अ किंग। यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया अ किंग। रहता था, हमने कहा था कि सेकंड फॉर्म। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको कि अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको तीनों फॉर्म सामने शो कर दूंगा, उसके बाद आपको सेकंड फॉर्म छांटनी है ना। एक राजा रहता था, तो एक राजा तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और रहता था, रहने को कहते हैं लिव, और इसकी सेकंड फॉर्म लिव्ड। इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अगर नेगेटिव वाक्य की बात करें तो एक राजा नहीं रहता था, तो अ किंग, डिड फिक्स है चाहे कुछ भी हो, तो डिड, तीसरे नंबर पे आएगा नॉट, और फर्स्ट फॉर्म मैंने कहा था, फर्स्ट फॉर्म ये आपको सामने दिख रहा है, फर्स्ट फॉर्म तो ये लिव, एक राजा नहीं रहता था। अगर आपको कंपेरेटिव करना है तो उसमें चलेंगे प्रेजेंट में, तो एक राजा रहता है और एक राजा नहीं रहता है, तो वहाँ पर आपको डू डज का प्रयोग करना था, नहीं रहता है में, और यहाँ पर आपको एस या एस का प्रयोग करना था, इसीलिए मैंने कंपेरेटिव किया है। आगे बात करते हैं कि मैंने शेर देखा। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आ जाए, या आ, ई और ए आ जाए, वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैंने शेर देखा, आ रहा है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने के लिए आई, ये हमारा सब्जेक्ट है। सा, सी की सेकंड फॉर्म होती है, इस सी की सेकंड फॉर्म होती है सा,
और लॉइन आपको पता है लॉइन। अब आप कह सकते हैं कैसे, मैंने पहले बताया था कि सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको उल्टा चलना है, तो मैंने ये हो गया। इसके बाद सी देखा से उल्टा चलना है, देखा को यहाँ लाना है, शेर को यहाँ लाना है, ठीक है। तो ये हो गया मैंने शेर देखा, आई सा लॉइन। फिर मैंने शेर नहीं देखा, आई डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसलिए सी और लॉइन। यहाँ एक नहीं है इसलिए केवल लॉइन आएगा, है ना। अगर एक देखा तो अलॉइन, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं आपके लिए ये सामने सेकंड फॉर्म भी है। अब आप यहाँ देखिए, मैं वैसे बोल के फिर 5 सेकंड लेता, पर सामने है, आप थोड़ा सा यहीं प्रैक्टिस कर लेते हैं कि देखिए, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, ठीक है। आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आपको कुछ फॉर्म्स याद कर लेनी चाहिए, यहाँ जो बता रहे हैं वो आप लिख के याद कर लेना। कुछ फॉर्म जो ज़रूरी है वो आप कहीं से भी, नहीं तो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। आई आस्क्ड, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, ईट, एट और ईटन। ईट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वी एट मैंगोज, हमने आम खाए, हमने आम खाए। यहाँ क्या आ रहा है, ए आ रहा है लास्ट में, हमने आम खाए, हमने आम, आम और खाए, ये ईट और एट, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। हमने आम खाए, अब आप यहाँ देखिए, हमने आम खाए, मैंने क्या कहा था, उल्टा चलना है, तो हमने की जगह तो वी आ जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। खाए यहाँ आ जाएगा और ईट सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि वीप यानी रोना, वेप्ट यानी रोया और रोया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वह रोया, वह रो रहा था, वह रोया था। अब यहाँ देखिए, वह रोया था, तो यहाँ वह रोया था, वेप्ट की सेकंड फॉर्म, वह रोया था, ही, वह रोया था। उसके बाद बात करते हैं कि वाश, वाश यानी होता है धोना, ठीक है, और सेकंड फॉर्म हमारी वाश्ड, यही काम आनी है। काजल डिड नॉट वॉश द क्लॉथ, तो काजल हमारा सब्जेक्ट हो गया। काजल ने कपड़े नहीं धोए थे, काजल ने कपड़े नहीं धोए थे, तो काजल है, डिड नॉट फिक्स है, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिड नॉट आना है, तीसरे नंबर पे नॉट आएगा, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एंड द क्लॉथ, काजल ने कपड़े नहीं धोए थे। उसके बाद बात करते हैं, यू डिड नॉट गिव मनी, है ना, तुमने पैसे नहीं दिए थे, तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, ये गेव सेकंड फॉर्म आ जाएगी। वहाँ अगर केवल सिंपल होता, यहाँ नेगेटिव है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेकंड फॉर्म आएगी जब हम सिंपल वाक्य की बात करें, ये नेगेटिव वाक्य है इसलिए इसमें क्या आएगा, गिव, जो कि ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद देखिए, स्लीप यानी सोना, स्लेप्ट और स्लेप्ट। वी डिड नॉट स्लिप, हम नहीं सोए थे, या हम नहीं सोए, दोनों हो सकता है। देखिए, हम नहीं सोए, इसमें ए आ रहा है, और अगर थे भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम नहीं सोए, वी डिड नॉट स्लीप, तो स्लीप फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि नेगेटिव है। अगर हम सोए आता, है ना, तो बाकी क्या था, वी स्लेप्ट, सेकंड फॉर्म आ जाती। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें, लिव, लिव यानी रहना होता है। आई लिव्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता था, रहता है नहीं है, रहता हूँ नहीं आएगा, रहता था आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात करें और नहीं भी करते हैं, अभी आपको पता चले कि भी नहीं भी कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ अपना काम हो सकता है। उसके बाद प्ले यानी खेलना होता है। यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, है ना, तो वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद देखिए, स्पीक यानी बोलना, स्पोक और स्पोकन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। डिड यू स्पीक, क्या तुम बोल सकते थे, क्या तुम बोल सकते थे, है ना, या क्या तुमने बोला है, ये इसका वाक्य है सेकंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ प्रश्नवाचक आना है। कम यानी आना, केम और कम। अब यहाँ देखिए, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये कुछ फॉर्म आपको याद करनी होगी, है ना। जैसे गो, वेंट और गोन, अगर जाने की बात करें गो
सेकंड फॉर्म में वेंट और गोन, तीनों अलग अलग है, इसमें कम, केम और कम, तो ये आपको याद करना होगा, है ना। तो उसके बाद देखिए, डिड द गेस्ट कम, क्या मेहमान आए थे, यहाँ डिड आ रहा है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या मेहमान आए थे, कम यानी आना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। द गेस्ट मेहमानों के लिए बात की जा रही। उसके बाद बात करते हैं हियर यानी सुनना। डिड यू हियर द न्यूज़, क्या तुमने न्यूज़ सुनी थी। उसके बाद देखिए वही चीज़ वापस आ गई। और राइट, रॉट और रिटन, है ना। राइट यानी लिखना होता है। कोमल रॉट ए लेटर, कोमल ने लेटर लिखा, लिख रही नहीं आएगा, लिखती है भी नहीं आएगा। लिखा यानी लिख चुकी है, क्योंकि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और सेकंड फॉर्म आ रही है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। कोमल रॉट ए लेटर, पास्ट टेंस की बात करेंगे सेकंड फॉर्म में, जो समय बीत चुका है। और आपकी सब कहानियाँ, लेटर सब इसी में बनना है, इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेल, सोल्ड और सोल्ड। वी सोल्ड द मोबाइल, हमने मोबाइल बेचा, है ना, हमने मोबाइल बेचा। ईट, एट और ईटन, याद देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमें काम में लेना है। अगर सिंपल आए तो सेकंड फॉर्म, और अगर नेगेटिव आए तो फर्स्ट फॉर्म, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये भी कहीं ना कहीं काम आएगी आगे हम जब बात करेंगे। डिड यू ईट द फूड, क्या तुमने खाना खाया। किसी से जब पूछते हैं तो डिड यू ईट द फूड, तो क्या तुमने खाना खाया, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नो, न्यू और नाउन। डिड शी नो, है ना, जानना, नो यानी जानना। डिड शी नो, क्या वह जानती है। देखिए क्या वह जानती है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यू डिड नॉट नो, यू यानी तुम, यहाँ नेगेटिव है इसलिए डिड नॉट आएगा, और नो तुम नहीं जानते थे, तुम नहीं जानते थे, इस बात का ध्यान रखना, तुम नहीं जानते थे। वॉच यानी देखना, वॉच यानी देखा। ही वॉच द मूवी, वह फिल्म देखता था, वह फिल्म देखता था। और अब आपके लिए थोड़ा सा वो भी चाहिए कि होमवर्क क्या करें, एक लास्ट देख लेते हैं। लिसन यानी सुनना, और लिसन यानी सुना और लिसन। यू डिड नॉट लिसन द सॉन्ग, तुमने गाना नहीं सुना, या तुम गाना नहीं सुनते थे, ये इसका वाक्य होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको होमवर्क ज़रूरी है। जैसे हमने यहाँ देखा है वैसे आपको ये होमवर्क करना है अपनी कॉपी में, और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए चिड़िया उड़ी, उसने उसे मारा, तुमने कुछ नहीं बताया, क्या तुम घर गए, हम फर्श पर बैठे थे, बच्चा रात को रोता था, उसने कार चलाई, हमने खाना खाया, पत्ते पेड़ से गिरे और उसने धोखा दिया। इन सब में क्या है, ताता, ताता तिथि आ रहे हैं, थे आ रहा है, था आ रहा है, ई आ रहा है, या आ रहा है, और एक ही मात्रा आ ई ए, ये हमने बताया था। आ ई और ए जहाँ जाए, ता था आ जाए, ता थी आ जाए, और ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और इनको जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। ये जो छुट्टियां चल रही है अभी, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से फ्री हो गए, तो छुट्टियां चल रही है उनके लिए, तो ये रामबाण साबित होगा अगली क्लास में जाने के लिए, ताकि वह बहुत अच्छे से इंग्लिश को कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये हवा रहता है, और सबसे ज़्यादा हवा रहता है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, या 10th तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा हवा रहता है। तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा, और आप बहुत अच्छे से मेहनत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।